लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बाद। मैं आप तमाम भाइयों और बहनों का इस्तकबाल करता हूँ हमारी आज की लाइव स्ट्रीम में। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये क्वेश्चन आंसर्स की लाइव स्ट्रीम होती है जैसे कि आप जानते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ शेख मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद नसीम मदनी हफिज़हुल्लाह जुड़ते हैं। शेख मोहतरम आपके सवालात के जवाबात किताब व सुन्नत की रोशनी में देते हैं। हमारी एक कोशिश है खैर की कि आप लोगों यानी लोग दीन के साथ जुड़ें और जो है अपने मसाइल को किताब व सुन्नत की रोशनी में हल करें। तो आप भी हमारा इसमें साथ दें, आप हमारी स्ट्रीम्स के साथ जुड़ें, आप सवालात करें, साथ ही साथ अपने वो भाई बहन जिनको ज़रूरत है मसाइल जानने की, सवालात पूछने की, आप उन लोगों को भी हमारी जो है टीम के साथ i+ TV के साथ जोड़ें। इंशाअल्लाह जितना वो इससे फ़ायदा उठाएंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन आप लोगों को भी जो है अजर अता फरमाएंगे इंशाअल्लाह। तो आप तमाम भाइयों और बहनों से गुजारिश है कि हमने हमारी स्ट्रीम यार्ड की लिंक कमेंट में पेस्ट कर दी है, उसको पिन भी कर दिया है। इस लिंक से आप डायरेक्ट हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं और शेख मोहतरम से सवालात कर सकते हैं। तो आप तमाम भाइयों और बहनों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग ज़रूर हमारे साथ जुड़े रहें और भी लोगों को आप ज़रूर हमारे साथ जुड़ें। तो आए शेख का इस्तकबाल करते हैं, शेख को ऐड करते हैं और सवालात शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी खैरियत से शेख? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है शेख। शेख अगर आपकी इजाज़त हो तो सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। जी शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह। जी जज़ाकल्लाह खैर। असल में शेख मैं इससे पहले कि हमारे किसी भाई बहन को ऐड करूं, एक सवाल का जवाब असल में बाज़ लोगों ने मैसेज किया था और दरमियान में भी मैसेज आए थे कमेंट्स में कि जो तलाक़ की हमारी बहस चल रही है उसमें जो तलाक़ बाइन बैनूना सुग़रा जो है, तो क्या उसमें औरत जो है दूसरा निकाह किसी और से कर सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकती है। जो इद्दत के अंदर पाबंदियां होती हैं, उन जी पाबंदियों में से सबसे बड़ी पाबंदी यही है कि वो किसी और से निकाह नहीं कर सकती। और वो इस वजह से क्योंकि अभी उसके और उसके शौहर के दरमियान जो ज़ौजियत का रिश्ता है वो मुकम्मल तौर से ख़त्म नहीं हुआ है, और उसका कुरान की आयत है वो बुऊलतुहुन्ना अहक्कु बिरद्दिहिन्ना, उसके शौहर का हक है उसको रुजू करना, उसको अपनी बीवी बनाना, किसी और का हक नहीं है। तो अगर वो निकाह करती है तो गोया कि अपने शौहर के हक पर गसब डाल रही है। तो वो ज़ौजियत का रिश्ता अभी मुकम्मल ख़त्म नहीं हुआ है। जब तक इद्दत ख़त्म नहीं होगी तब तक किसी और से उसका निकाह नहीं होगा। अगर वो निकाह कर रही है तो निकाह सही नहीं है। जी 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 यानी पहले तलाक़ की जो इद्दत होती है 3 हैज़, जी, तो वो इद्दत मुकम्मल होने के बाद शेख? मुकम्मल होने के बाद कर सकती है। इद्दत का यही तो मतलब है। इद्दत जी के जी जी अंदर जो कई सारे अहकाम हैं उनमें से सबसे बड़ा हुक्म तो यही है कि वो किसी और से शादी नहीं कर सकती, वरना फिर इद्दत का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। वो इसीलिए उसके इद्दत में इंतजार करने की जो हिकमतें हैं, एक हिकमत तो ये है कि हो सकता है वो हालत हमल में हो, तो अगर किसी जी और से शादी करेगी तो नसब खलत मलत होगा। दूसरी हिकमत ये है कि वो जो उसका शौहर है पहला, अभी उसके और जी उसके दरमियान मुकम्मल तौर से ज़ौजियत का रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ है, हो सकता है इस दरमियान वो रुजू कर ले। तो सबसे जी बड़ा जी हुक्म जो है इद्दत में ये है कि वो किसी और से शादी नहीं कर सकती। जी जज़ाकल्लाहु खैर शेख। मैं अब अपने भाइयों को और बहनों को बेतरतीब ऐड करता जाऊँगा। सबसे पहले मैं जो है आज की स्ट्रीम में सिस्टर उम्मे सलमा को मैं ऐड कर रहा हूँ। सिस्टर आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। इसके बाद जो है अरमान तैयार रहेंगे। अरमान का कल जवाब शायद अधूरा रह गया था। अस्सलामु जी अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख मेरा सवाल ये है कि इशा की नमाज पढ़े और उसमें वित्र नहीं पढ़े क्योंकि तहज्जुद पढ़ना था, तो अगर नींद की वजह से मतलब तहज्जुद मिस हो गया तो क्या इशा की नमाज होगी या नहीं होगी, क्योंकि वित्र आ, नहीं पढ़े ना उसमें। बहन का सवाल ये है कि हमने इशा की नमाज पढ़ा और वित्र की नमाज को इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि हमें तहज्जुद पढ़ना है। अब हम तहज्जुद के लिए नहीं उठ सके, तो जाहिर है जब तहज्जुद के लिए नहीं उठ सके तो हमने वित्र की नमाज भी नहीं पढ़ी, तो क्या हमारी इशा की नमाज हो गई कि नहीं? तो इसका जी जवाब ये है कि वित्र की नमाज पढ़ना सही कौल के मुताबिक वाजिब नहीं है, ये मुस्तहब है, सुन्नत मुअक्कदा है।
تو وطر کی نماز کے بغیر بھی آپ کی عشاء کی نماز ہو گئی۔ البتہ وطر کی نماز چھوڑنے کو علماء نے بہت ناپسندیدہ بتایا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی نماز ہمیشہ پڑھتے تھے، یہاں تک کہ سفر میں بھی پڑھتے تھے۔ لیکن اگر آپ کی وطر کی نماز چھوٹ گئی تو اس سے آپ کی عشاء کی نماز پر کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے، آپ کی عشاء کی نماز ہو گئی۔ دوسری ایک بات آپ یہاں پر اور بھی جان لیں کہ مان لیجئے آپ کی نیت تھی کہ آپ اٹھ کر کے رات میں قیام اللیل کریں گی، تہجد کی نماز پڑھیں گی اور وطر کی نماز پڑھیں گی، آپ سو گئیں، نہیں اٹھ سکیں۔ ایسی صورت میں آپ کی وہ جو وطر کی نماز ہے، اس وطر کی نماز کو اگر آپ چاہیں تو اگلے دن آپ دن میں پڑھ سکتی ہیں۔ اگر آپ ہمیشہ وطر کی نماز مان لیجئے 3 رکعت پڑھا کرتی تھی، آپ کی عادت تھی، تو آپ اس کو 4 رکعت کر کے پڑھیے۔ بس فرق صرف اتنا ہے کہ اگر آپ دن میں پڑھیں گی، اس کی قضا کریں گی، تو آپ اس کو وطر نہیں کریں گی بلکہ شفع بنا لیں گی، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز چھوٹ گئی تو آپ نے دن میں 12 رکعت پڑھا۔ تو اگر آپ وطر کی نماز قضا کرنا چاہتی ہیں دن میں تو آپ کر سکتی ہیں، بس اس کو آپ وطر نہیں پڑھیں گی بلکہ شفع بنا کر کے پڑھیں گی۔ جی سر، ٹھیک ہے، جی شیخ سمجھ گئے، جزاک اللہ خیرا۔ بارک اللہ بارک اللہ فیکم۔ فیکم۔ جی ارمان، آپ اپنا سوال کریں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کل کا کوشچن سے کلیئر ہو گیا تھا، کلیئر ہو گیا تھا مجھے، تو میں دوسرا سوال پوچھتا ہوں۔ جیسے کچھ بہنیں اور بھائی بھی ہیں جو ایسا کرتے ہیں، رمضان کے روزے جیسے چھوٹ جاتے ہیں تو ویٹ کرتے ہیں سردیوں کا، کہ سردیوں کے چھوٹے روزے ہوتے ہیں تو پھر اس میں رکھیں گے، تو کیا ایسا کرنا ٹھیک ہے اس وقت؟ بھائی کا سوال یہ ہے کہ کسی کے رمضان کے روزے اگر کسی عذر کی بنیاد پر چھوٹے ہوئے ہیں، کسی عورت کے یا مرد کے، تو کیا اس کے لیے جائز ہے کہ اس کو اس قضا کو ڈیلے کر کے رکھے، سردیوں کا انتظار کرے؟ سردیوں کے موسم میں دن بھی چھوٹا ہوتا ہے اور جو ہے موسم بھی معتدل ہوتا ہے، تو اس میں مشقت نہیں ہوتی ہے، تو کیا کوئی ڈیلے کر کے سردیوں تک لے جا سکتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ ہاں بالکل لے جا سکتا ہے، بغیر کسی حرج کے لے جا سکتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں ہے، وہ خود اپنے بارے میں بتاتی ہیں کہ اپنے رمضان کے چھوٹے ہوئے روزوں کو وہ اگلے شعبان تک لے جاتی تھی ڈیلے کر کے، تو سردیوں کا موسم تو پھر بھی اس سے پہلے ہے۔ تو دیکھیے ہمارے دین کے اندر شدت پسندی نہیں ہے، ہمارے دین کے اندر یسر ہے، سہولت ہے۔ اگر آپ کو ٹھنڈیوں کے موسم میں، سردیوں کے موسم میں روزہ رکھنے میں آسانی ہے اور آپ وہاں تک مؤخر کرنا چاہتے ہیں تو بالکل کر سکتے ہیں، بغیر اپنے نفس کے اندر بغیر کوئی حرج محسوس کیے ہوئے آپ کر سکتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے، یہ الگ مسئلہ ہے کہ جب کوئی عبادت آپ کے اوپر قرض ہے، کوئی عبادت آپ کے اوپر واجب ہے، تو جتنی جلدی کر لیں آپ افضل ہے، کیونکہ اس میں مسارعہ الی الخیرات ہے۔ لیکن اگر آپ ڈیلے کرنا چاہتے ہیں تو بغیر کسی حرج اور مشقت کے آپ اس کو ڈیلے کر سکتے ہیں، کیونکہ قرآن کی جو آیت ہے اس آیت کے اندر یہ تعین نہیں کیا گیا ہے کہ آپ کو کس مہینے میں رکھنا ہے روزہ۔ ایامن اخر ہے، دوسرے ایام میں، تو دوسرے ایام گرمی کے بھی ہو سکتے ہیں، دوسرے ایام سردی کے بھی ہو سکتے ہیں، تو آپ سردیوں تک ڈیلے کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ جی شیخ۔ جی ارمان۔ جی دوسرا سوال ہے کہ مان لیجئے کسی کا شوہر، کسی عورت کا شوہر لاپتہ ہو جاتا ہے، تو کوئی بہت وقت اگر لاپتہ ہے یا جتنے وقت تک لاپتہ ہے تو وہ دوسری شادی کر سکتی ہے، یا پھر اسے کرنا ہی نہیں ہے کیونکہ پتہ نہیں ہے کہ وہ مرے کہ کیا ہوا ہے اس کا، تو اس کا کیا قرآن اور سنت کی روشنی میں کیا جواب ہے؟ بھائی کا سوال ہے کہ اگر کسی عورت کا شوہر لاپتہ ہو جائے، مفقود الخبر ہو، اس کی کوئی خبر نہ ہو، تو وہ عورت کتنے دنوں تک انتظار کرے گی؟ اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی واضح ہدایت، کوئی نص صریح نہیں ہے، کوئی مرفوع حدیث اس سلسلے میں نہیں ہے۔ البتہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اثر ہے کہ ایسی عورت 4 سال تک انتظار کرے گی۔ اس مسئلے میں بہت زیادہ اختلاف ہے علماء کے درمیان، یہاں تک کہ بعض مذاہب میں تو 80-90 سال تک انتظار کرنے کی بات کی گئی ہے، لیکن اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے
कि या तो आप उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के असर पर अगर आप अमल कर रहे हैं, 4 साल तक उसको इंतजार करवा रहे हैं, तो आपके पास एक दलील है उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का असर। लेकिन अगर जो वहां का काजी है, वहां का जो हाकिम है, जो काजी है, अगर वो हालात को देखते हुए उससे पहले वो फैसला करना चाहे, जैसे हालात अलग अलग होते हैं, वो जिन हालात में गायब हुआ है, कभी ऐसा हो सकता है कि 1-8 साल के बाद ही हमें लगे कि अब वो नहीं मिलेगा। ऐसे हालात मान लीजिए जैसे किसी मुल्क में जंगी हालात हैं, उन जंगी हालात में बहुत ज्यादा इम्कान है कि हो सकता है अल्लाह न करे वो कहीं मार दिया गया हो, तो ऐसे हालात में दूसरा हुक्म होगा काजी का। अगर पुरअमन कोई माहौल है, वो आदमी तिजारत के लिए निकला था, मुल्क के अंदर अमन और शांति है, तो हो सकता है वो लौट करके आए, ताखिर से आए, तो ऐसे हालात में ज्यादा दिन तक वो इंतजार करवाएगा काजी। तो बहरहाल इसमें सही बात यह है कि जो वहां का काजी है, हालात के एतबार से, हालात को देखते हुए वो फैसला करेगा, और जब हालात इस बात की तरफ इशारा करेंगे कि अब उसके लौटने का इम्कान मौजूद नहीं है, वो शायद उसकी वफात हो गई होगी, गालिब गुमान यही है कि वो अब मौजूद नहीं है, तो उसके एतबार से काजी उस निकाह के फस्ख का हुक्म सादिर कर देगा। तो ये अलग अलग हालात में अलग अलग अय्याम उससे इंतजार करवाया जाएगा, और ज्यादा से ज्यादा जो इसके अंदर सहाबे कराम से जो चीज मिलती है वो 4 साल की है, उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का असर है। जी शेख। और शेख अगर मान लीजिए उस आदमी को, किसी आदमी को उम्र कैद हो गई, जेल में वो रहेगा पूरी उम्र, और वो तलाक भी नहीं दे रहा है अपनी वाइफ को, तो क्या करे वो वाइफ? हाँ बिल्कुल, किसी आदमी को जेल की सजा हो गई, उम्र कैद, तो पहली बात तो ये जाने कि उम्र कैद होने से मियाँ बीवी के दरमियान जो रिश्ता है मियाँ बीवी का, वो खत्म नहीं होता है। ये पहली बात नोट कर लें कि वो रिश्ता फकत जेल होने से खत्म नहीं होता है। अब अगर उसको जेल हो गया है, उसकी बीवी चाहती है कि मैं उसकी ज़ौजियत में ही बाकी रहूंगी, उसके घर में रहूंगी, उसके बच्चों की परवरिश करूंगी, या मैं जो है उसकी ज़ौजियत से बाहर नहीं निकलना चाहती हूँ, तो उस बीवी को इख्तियार है, वो चाहे तो रह सकती है। लेकिन चूंकि वो जो बीवी है उसके जेल में रहने की वजह से उस बीवी को परेशानी है, और ये बहुत बड़ा सबब है, ये बहुत बड़ा सबब है उसके पास कि वो चाहे तो अपने शौहर से तलाक का मुतालबा कर सकती है। तो अगर ऐसी सूरत में वो तलाक का मुतालबा कर रही है, तो शौहर को चाहिए कि उसको तलाक दे दे, क्योंकि अगर आप उसको तलाक नहीं दे रहे हैं तो ये उसके साथ ज़रर है। और मैंने निकाह के अहकाम को बताते हुए इस चीज का भी जिक्र किया था कि अगर बीवी को ज़रर है, किसी शौहर की ज़ौजियत में रहने में बीवी को ज़रर है, नुकसान है, तो यहाँ पर तलाक देना मुस्तहब है। तो ऐसी सूरत में उस शौहर का उस बीवी को तलाक दे देना ये मुस्तहब है। हाँ, वो बीवी अगर चाहती है कि मैं नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं रहूंगी आपकी ज़ौजियत में, तो रह सकती है, वरना उस बीवी को तलाक दे देना ये मुस्तहब है। जी शेख, अगर नहीं देता तो खुला ले सकती है ना? हाँ बिल्कुल ले सकती है, बिल्कुल उसे हक है, वो खुला का मुतालबा कर सकती है। जी जी, जज़ाकल्लाह। बारकल्लाह। और इसके बाद मैं जो है अबू अदनान मोहम्मद को ऐड कर रहा हूँ, उसके बाद परवेज राज को मैं ऐड करूँगा। परवेज राज। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम व बरकातहू। शेख सवाल ये है कि जैसे कि वालिद अपने बेटे और बेटियों को कोई हदिया देना चाहता है तो वो बराबर देगा, ये बात सही है, मगर सवाल ये है कि अगर बेटे को घर बनाने की जरूरत है, जबकि पुराना घर हो जाता है तो फैमिली बड़ा होने की वजह से अफराद ज्यादा हो जाते हैं, तो घर बनाने की जरूरत पड़ती है, तो बेटियों को अपना घर मायके में ऑलरेडी होता है और वो हदिया की नीयत से नहीं बल्कि एक जरूरत की नीयत से दे रहा है, तो फिर भी क्या बेटियों को देना पड़ेगा अपना मैंने हदिया या तोहफा? जी जी, इसके बारे में बताएं। देखिए, कुछ बातें तो मैं आपकी समझ नहीं सका हूं, लेकिन सवाल का जो खुलासा है वो समझ में आ गया है। सवाल भाई का ये है कि अगर कोई वालिद अपने बेटे को घर बनवा रहा है या घर बना के दे रहा है, दूसरे जो उसके बच्चे हैं, बेटे या बेटियां, उनको नहीं दे रहा है, तो इसका क्या हुक्म है? वो कह रहे हैं कि घर उस बेटे की जरूरत है। तो इससे पहले मैं कई बार ये बात बता चुका हूं कि अगर कोई वालिद अपनी जिंदगी में अपने बच्चों को कुछ हदिया देना चाह रहा है, हिबा करना चाह रहा है,
تو اس میں بیٹے اور بیٹیوں دونوں کو شامل کرنا, دونوں کو برابر برابر دینا یہ واجب ہے. اور یہ حکم جو واجبی نان و نفقہ ہے اس کے اوپر کا ہے. جو واجبی نان و نفقہ ہے اس میں مساوات نہیں ہے. جو بچوں جیسے بچے چھوٹے ہیں, کسی کے پڑھائی کا خرچہ کچھ ہے, کسی کے کپڑے کا خرچہ کچھ ہے, کسی کا الگ ہے, تو جو واجبی نان و نفقہ ہے اس میں مساوات نہیں ہے. واجبی نان و نفقہ سے اوپر وہ جو بھی دے رہا ہے اس میں مساوات ضروری ہے. اب آپ نے گھر کا مسئلہ ذکر کیا, تو گھر کا مسئلہ یہ واجبی نان و نفقہ میں نہیں ہے. بچہ جب بڑا ہو گیا, بالغ ہو گیا, تو اس کی اپنی ذمہ داری اپنے اوپر ہے. اور ضروری تو نہیں ہے کہ وہ بڑا گھر بنا کر کے اس میں رہے. وہ کوئی کچا سا چھوٹا سا متواضع سا گھر بنا کر کے بھی رہ سکتا ہے, اس کی اپنی ضرورت پوری ہو جائے گی. تو اس کو بڑا گھر بنانا یہ اس کی ضرورت نہیں ہے, یہ اس کے والد کے اوپر واجب نہیں ہے, وہ اس کے اپنے اوپر واجب ہے. اور جب بچہ بڑا ہو گیا ہے تو ویسے بھی اس کا نان و نفقہ باپ پر واجب نہیں ہے. باپ پر اسی وقت واجب ہے جب وہ لڑکا اس کا غریب ہو جائے, فقیر ہو جائے, محنت مزدوری کرنے کے بعد بھی اپنا نان و نفقہ پورا نہ کر پا رہا ہو, اور اس کا والد غنی ہو, تو ایسی صورت میں وہ بقدر ضرورت اس کا نان و نفقہ دے گا. لیکن اگر وہ اپنی ضرورت پوری کر پا رہا ہے تو والد کے اوپر اس کا نان و نفقہ واجب نہیں ہے. اب اس کے اوپر وہ جو بھی دینا چاہتا ہے اپنے بیٹے کو, تو ضروری ہے کہ بیٹیوں کو بھی اتنا ہی دے, اس کے جتنے بچے ہیں سب کو اتنا دے. اور گھر, بڑا گھر بنوانا, نیا گھر بنوانا یہ انسان کی بنیادی ضرورت نہیں ہے, بلکہ وہ اگر اس کے پاس متواضع سا چھوٹا سا پرانا سا گھر بھی ہے تو اس میں بھی رہ سکتا ہے. جی سر, ابھی مجھے سمجھ میں آ گیا. ابھی مجھے سمجھ میں آ گیا. ایک اور سوال ہے, کیا شیخ میں اپنے والد سے تجارت کے لیے زمین بنا اجرت دیے لے سکتے ہیں, جب نیت میں ہے کہ جب میں اپنے زمین اپنے والد کو واپس کر دیں گے, یا وراثت میں جب بंٹوارا ہوگا تو اس میں بنٹوارا ہو جائے؟ آپ کے اور بھائی بہن ہیں؟ جی, اور بھی بھائی بہن ہیں. جی ہاں, تو اگر کوئی آپ کے والد صاحب آپ کو کوئی زمین اگر بزنس کے لیے دیتے ہیں یا دکان کھولنے کے لیے یا کسی بھی غرض سے, تو ان کے اوپر واجب ہے کہ اتنی ہی زمین یا اس کی قیمت آپ کے بھائی بہنوں کو بھی دیں, تو دے سکتے ہیں. اگر میں مجبور ہوں, میرے پاس پیسے نہیں ہے, مطلب کہ زمین خرید کے میں تجارت کر سکوں, میرے پاس پیسے نہیں ہے, میں تو بھائی آپ تجارت کرنا آپ کی مجبوری نہیں ہے, آپ مزدوری کر کے بھی تو اپنا پیٹ پال سکتے ہیں. اس کو ضرورت نہیں کہا جاتا بھائی, یہ اصل میں یہ فرق نہیں کر پاتے ہیں ہم لوگ. ضرورت انسان, جیسے انسان صحت مند ہے, تندرست ہے, وہ مزدوری کر کے بھی اپنا پیٹ پال سکتا ہے, اپنے بچوں کا پیٹ پال سکتا ہے. بزنس کرنا اس کی ضرورت نہیں ہے. ہاں, جب اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے, بھوکوں مر رہا ہے, تب ہم کہیں گے کہ اب آپ کی ضرورت ہے. اگر اس طرح کی ضرورت ہے تو آپ کے والد دے سکتے ہیں آپ کو. جی, اگر بھائی بہن میرے راضی ہو تب اگر میرے بھائی بہن راضی ہو, اگر بھائی بہن راضی ہیں تو آپ کے والد جتنا چاہیں آپ کو دے سکتے ہیں, لیکن یہ رضامندی مکمل ہونی چاہیے, کسی شرما شرمی میں نہیں ہونی چاہیے, کسی مجبوری میں نہیں ہونی چاہیے, کسی دباؤ میں نہیں ہونا چاہیے. اگر وہ راضی ہیں تو آپ کے والد دے سکتے ہیں آپ کو. جی سر, بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر, ابھی سمجھ میں آ گیا. جی سر. شیخ, بچے کے بالغ ہونے کے بعد بھی باپ کی ذمہ داری میں ہے شیخ ہاں نان و نفقہ اس کا؟ جی, بہت اچھا کیا آپ نے پوچھ لیا سوال. دیکھیے شیخ, جو بیٹیاں ہوتی ہیں, بیٹیوں کی جب تک شادی آپ نہ کر دیں تب تک, چاہے وہ بالغ ہوں چاہے چھوٹی ہوں, جب تک ان کی شادی آپ نے نہیں کر دیا, ان کا نان و نفقہ آپ کی ذمہ داری ہے. جب آپ نے شادی کر دیا بیٹی کی, اب بیٹی کی ذمہ داری آپ کے داماد پر چلی گئی, اس کے شوہر پر چلی گئی. ٹھیک ہے, یہ تو بیٹیوں کا مسئلہ ہوا. بیٹوں کا جو مسئلہ ہے, بیٹا جیسے ہی بالغ ہوا, اب اس کی ذمہ داری آپ کے اوپر نہیں ہے. اگر وہ کما سکتا ہے, اپنی ضرورت پوری کر سکتا ہے, تو اس کی ضرورت پوری کرنا اس کے اوپر واجب ہے, آپ کے اوپر واجب نہیں ہے. یہاں تک کہ اپنی شادی بھی وہ خود کما کر کے کرے گا. ہاں, آپ ایک صورت بن سکتی ہے, جیسے وہ بیٹا صحت مند ہے, تندرست ہے, کمانے کی کوشش بھی کر رہا ہے, اپنی پوری کوشش جد و جہد کر رہا ہے, وہ اس کے باوجود بھی وہ اتنا نہیں کما پا رہا ہے جس سے اپنا بنیادی خرچہ پورا کر سکے. اب وہ فقیر کہلائے گا. فقیر وہ ہے جو
कोशिश के बावजूद भी अपनी जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहा। अब वो बेटा फकीर हुआ। अब जब वो बेटा फकीर हुआ तो अब ऐसी सूरत में हम देखेंगे कि क्या उसका बाप गनी है या नहीं गनी है। अगर उसका बाप गनी है तो उस बेटे की मदद करेगा, उसके फक्र के बकद्र वो उसकी मदद करेगा। जी 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 जी, ठीक है, वाज़ेह हो गया, जज़ाकल्लाह खैर। इसके बाद परवेज, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। मेरा सवाल ये है कि जी जो शादियों में प्रोग्राम होता है, चाहे बारात जाती है, उसमें ड्राइवरिंग करना, चाहे मजदूरी करना, टेंट लगाना और सभी वगैरह वगैरह जो काम होता है, या चाहे जो दहेज में सामान दिया जाता है वो बनाना, इस इस्लामी लिहाज से कैसा है? देखिए, शादियों में जो सामान दिया जाता है जरूरी नहीं है कि वो हराम तरीके से दिया जा रहा हो, हलाल तरीके से भी दिया जाता है, हराम तरीके से भी दिया जाता है। लेकिन आपके लिए उस सामान को बनाना, उसमें मदद करना, इसमें कोई हरज नहीं है। उसकी वजह यह है कि उसमें असल ये है कि वो हलाल है। अब अंदर क्या है आपको उसको पता करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर वाज़े तौर से आपको मालूम है कि ये गुनाह का काम हो रहा है तब आप उसमें ताउन मत कीजिए, वरना उसमें असल ये है कि वो हलाल है, वो जायज है। जब आपको वाज़े तौर से लगे कि ये गलत हो रहा है तो आप उसमें ताउन मत कीजिए। ठीक है भाई। परवेज भाई आप म्यूट है। मेरा कहना ये था ना हजरत जी, मेरा कहना ये है कि अगर मान के चलिए कि बारात जा रही है, तो ये तो बारात एक हो ही गया कि बारात ले जाना ज्यादा तादाद में बहुत गलत है। उसमें मैं ड्राइवरिंग कर जाऊं, उसको सवारी लोग को छोड़ूं या उसमें जो शिरकत करूं, तो ये कैसा है? देखिए, आपको इसमें पता करना होगा कि वो जो बारात जा रही है लड़की वालों के घर, क्या वो लोग जायज तरीके से जा रहे हैं या नाजायज तरीके से। जायज नाजायज कैसे होगा? अगर वो बारात जबरदस्ती ले जाई जा रही है, लड़की वाला राजी नहीं है, वो बिल्कुल अपनी मर्जी से नहीं बुला रहा है, तब तो बारात ले जाना जायज नहीं है। आमतौर से यही होता है शेख, आमतौर से कह सकते हैं 90% से ज्यादा यही होता है कि लड़के वाले मजबूरी में बारात बुलाते हैं। अगर इस तरह की सूरत हाल है और आपको पता है तो आप उसमें बिल्कुल ना तो बारात जाइए ना तो उसमें कोई ताउन कीजिए, आप मुकम्मल तौर से उसका बाइकाट कीजिए। जी हाँ ठीक है। और मैं एक सवाल और था इसी के रिलेटेड। मेरा ये कहना था कि मैं बक्से का काम करता हूँ, तो वो उसमें शादी में एकदम जरूरी आदमी कोई किधर से कर्ज वर्ज लेकर जरूरी से जरूरी बक्से को देता है, तो वैसा बक्सा बनाना क्या जायज है? वो तो मजबूरी में दे रहा है। हाँ देखिए, हाँ बिल्कुल आपने सही कहा, लड़की वाला जो होता है वो मजबूर होता है। अगर वो चीजें ना दे तो उसकी लड़की की शादी ही नहीं होगी, तो गोया कि वो एक मजबूर आदमी है, वो एक मजबूर आदमी है। आप उस मजबूर आदमी की मदद कर रहे हैं, तो इसमें कोई हरज नहीं इंशाल्लाह, क्योंकि वो बाप मजबूर है, आप उस मजबूर की मदद कर रहे हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, जज़ाकल्लाह खैरा व हसन जज़ा। बहुत बहुत शुक्रिया भाई हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। और इसके बाद मैं जो है अगले भाई को ऐड कर रहा हूँ, अगले गेस्ट को अबू फैसल, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें भाई। अबू फैसल सिद्दीकी। अस्सलाम वालेकुम। जनाब, ये मसला पूछना था कि अगर किसी के भाई बहन यानी किसी के औलाद, किसी शख्स के औलाद नहीं है, तो क्या वो उसके भाई बहन उस शख्स को ज़कात दे सकते हैं? क्योंकि आपने एक दूसरी स्टेप में मतलब बताया था, किसी शख्स ने पूछा था कि कोई अपने चाचा को ज़कात दे सकता है कि नहीं दे सकता, तो आपने बताया था कि अगर उनके चाचा के अगर औलाद नहीं है तो नहीं दे सकते, क्योंकि विरासत तकसीम होगी। तो यही तो मसला यहीं पर आता है कि अगर किसी शख्स के औलाद नहीं है तो उसके भाई बहन दे सकते हैं कि नहीं दे सकते ज़कात, ये पूछना था।
देखिए, अगर फर्ज कीजिए आपके भाई हैं, आपकी बहन हैं, उनके पास औलाद नहीं है, तो ऐसी सूरत में आप उनके वारिस बनने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात और याद रखें कि आपके जो भाई हैं, अगर आपके बाप जब तक जिंदा हैं, जब तक आपके बाप जिंदा हैं, तब तक आप अपने भाई और बहन के वारिस नहीं बनेंगे, क्योंकि बाप की मौजूदगी में भाई बहन वारिस नहीं बनते हैं। अगर बाप मौजूद नहीं है तो आप उनके वारिस बनने वाले हैं, और आप जिसके भी वारिस बनने वाले हैं उसको आप ज़कात नहीं दे सकते। तो आप इसी से फैसला कर लीजिए कि क्या आप उनके वारिस बनने वाले हैं कि नहीं बनने वाले हैं। अगर आप नहीं बनने वाले हैं तो उनको ज़कात दे सकते हैं अगर वो गरीब हैं तो, और अगर उनके वारिस बनने वाले हैं तो ज़कात नहीं दे सकते। आप उनके वारिस कब बनेंगे? जब ना तो उनके पास औलाद हो, ना तो उनके पास बाप हो। तो जनाब ये मसला तो मैं समझ में आ गया, लेकिन जो है ना हमारे भाई है ना, तो हमारे भाई ने एक बच्चा अडॉप्ट किया है, तो लेकिन इंडिया कानून के हिसाब से तो वो सारी विरासत जो है उस बच्चे को जाएगी, दूसरा कोई दखल नहीं, हम ले ही नहीं सकते कानूनी तरीके से भी, तो बच्चों को जाएगी, तो हम तो बने ही नहीं, यानी हमारे पास तो आएगी नहीं, अगरचे हम यानी शरीयत के तौर पे हम उनके वारिस हैं, लेकिन हमें कुछ भी नहीं मिलेगा उनका हिस्सा। तो इसमें इस मसले के बाद बिल्कुल बिल्कुल समझ में आ गया आपकी बात। देखिए, हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो हम मुल्क के निज़ाम के बारे में गुफ्तगू नहीं कर रहे हैं, हम शरीयत के निज़ाम की गुफ्तगू कर रहे हैं। अगर किसी बच्चे को अडॉप्ट किया है उन्होंने, तो वो उनका बच्चा नहीं हो गया, अडॉप्ट करने से उनका बेटा नहीं हो गया, किसी एक भी मसले में वो उनका बेटा नहीं है। ना तो उनका नसब उसको दिया जाएगा, ना तो उनका वो वारिस होगा, जब बड़ा हो जाएगा उनकी बीवी उससे पर्दा करेगी, किसी भी तरह से वो उनका बेटा नहीं है। तो आप उनके वारिस तो बनने वाले हैं। अब वो विरासत आपको मिले ना मिले, मुल्क का कानून क्या है, क्या मसाइल हैं, वो अलग मसला है, लेकिन आप उनके वारिस हैं, आप शरई वारिस हैं उनके। जी भाई, जज़ाकल्लाह खैर। ठीक है, बरकल्लाहु फिकुम, बहुत बहुत शुक्रिया भाई जी। इसके बाद मैं उसामा अहमद को ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें भाई। इसके बाद मैं इब्ने आदिल को। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शेख, मेरा सवाल है कि एक लड़का है, उसकी उम्र 27-28 साल है और उसकी शादी वगैरह नहीं हुई और है भी आकिल, लेकिन मसला है कि वो नशई है। अब उसकी विरासत बन रही है, तो अब वो विरासत उसको दी जाए तो शिकाल ये है कि वो उसको ज़ाया ना कर दे नशे में, और अब विरासत उसकी माँ के हाथ में है अभी। अब उसकी माँ क्या करे, उसको विरासत दे दे या अपने हाथ में रखे? देखिए, किसी भी इंसान का माल अगर वो आकिल है तो उसका माल उसको दिया जाएगा। अब जाहिर है जो नशा करता है वो हम उसको मजनून तो नहीं कहेंगे, पागल तो नहीं कहेंगे, नशे में 24 घंटा तो नहीं होता है, वो अक्लमंद है, लिहाजा उसको उसका माल दिया जाएगा, लेकिन उसे रोका जाएगा, उसके नशे से भी रोका जाएगा और उस नशे में माल को ज़ाय करने से भी रोका जाएगा, लेकिन उसका माल उसको मिलेगा। ठीक है शेख, वो और उसका ये है कि नफसियाती थोड़ी, मतलब जैसे कोई सदमा होता है ना, इस टाइप का है वो, मतलब बिल्कुल भी नहीं। आपने एक दूसरी बात कर दी। अभी आपने कहा था कि वो अक्लमंद है। अगर भाई कोई बीमार है, नफसियाती बीमार है, उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, तब तो वो आकिल नहीं हुआ, तब तो उसका माल जो उसका वली होगा, उसके माल की हिफाजत वो करेगा और उसके माल को उसकी मसलहत के एतबार से उसके ऊपर खर्च भी करेगा। अगर कोई जो है बीमार आदमी है, दिमागी तौर से मरीज है, नफसियाती तौर से मरीज है, तब उसका हुक्म दूसरा है। हमने जो पहले बात की वो जब वो मुकम्मल तौर से अक्लमंद है तब उसका माल दिया जाएगा, लेकिन अगर वो अक्लमंद नहीं है और बीमार होने की वजह से, कम अकली की वजह से अपना माल ज़ाय कर लेने का खतरा है, तो उसके माल की हिफाजत उसका वली करेगा और उसके माल को हिफाजत करके रखेगा और उसके ऊपर खर्च करेगा उसकी मसलहत के एतबार से, जैसे उसका इलाज हुआ, खाना पीना हुआ, जो भी उसकी मसलहतें हैं, यहाँ तक कि उसके माल में तिजारत भी करके उसका माल बढ़ा भी सकता है। ठीक। और शेख, जैसे अभी हमारे अमूमन 16-17 साल की उम्र में लड़की होती है, उसकी विरासत बन रही है, अब वो मुतालबा भी नहीं करी विरासत का, लेकिन इस उम्र में तो फिर अब माँ उसको विरासत दे या ना दे, क्या करे? क्योंकि वो इस उम्र में हालत में वो माल को संभाल तो नहीं सकती, लाखों रुपए 16-17 साल की उम्र में बालिग हो जाती, तो उसमें क्या करा जाए?
भाई अगर वो बच्ची अगर एक दिन की भी है तो विरासत में उसका हिस्सा बन रहा है। 16-17 साल तो बड़ी बात हो गई। अगर वो बच्ची एक दिन की है तब भी विरासत का माल उसको मिलेगा। जब तक वो बच्ची आकिल नहीं हो जाएगी तब तक उसके माल की हिफाजत उसका जो वली होगा वो करेगा, और उसके आकिल हो जाने के बाद उसका माल उसके हवाले कर दिया जाएगा। आपने 16-17 साल की बात की, इसका मतलब वो बच्ची आकिल है, बालिग है, उसका माल उसे दे दिया जाएगा। शेख वो मुतालबा नहीं कर रही, अगर उसकी माँ उसको माल दे दे, प्लाट बेच के हाथ में लाखों रुपए, या अभी अपने पास रखे, या उस जब तक वो बड़ी हो। मेरे और भाई देखिए, गुनाह तो नहीं है हिंदुस्तान इसमें में, शेर? सुनिए, हिंदुस्तान में तो वैसे भी औरतें मुतालबा नहीं करती हैं अपने मीरास का, अक्सर बेशतर इलाकों में, तो इसीलिए तो उनका हक ज़ाय हो रहा है। हो सकता है उस बच्ची को पता ही ना हो, या हो सकता है उस बच्ची को पता हो लेकिन किसी खौफ में, किसी डर में, या मैं मुतालबा करूंगी तो मुझसे रिश्ता लोग तोड़ लेंगे, हो सकता है इस वजह से मुतालबा ना कर रही हो। आप नहीं सामने शेख, से जाकर के सुनिए, आप सामने जाकर उसको बताओ ना कि आपका इतना हक बन रहा है, ये रहा आपका माल, अब अगर आप कहो तो हम इसको अपने पास रख के आपके माल की हिफाजत करें, आप चाहो तो अपनी तहवील में ले लो, आप इस तरह से बताओ उसको। और शेख एक ही घर हो मिल्कियत में जिसको बांटना मुश्किल हो, तो फिर सब राजी हैं वो रसा कि क्योंकि सब छोटे छोटे भी हैं, 17-18 साल है, किसी की शादी नहीं हुई, लेकिन बाप की वफात हो गई है, अब वो मिल्कियत में एक ही घर है, अब उसको बांटना नहीं चाह रहे वो रसा, तो वो उसमें रहें या उसको बांटना लाजिम होगा? नहीं, अगर सारे लोगों की रजामंदी है तो बांटना लाजिम नहीं है। अगर उनमें से कोई एक भी मुतालबा करेगा तो उसको उसका हक देना जरूरी होगा, लेकिन अगर सारे लोग इस बात पर मुत्तफिक है कि अभी हम इसको नहीं बांटेंगे, हम इसको बाद में बांटेंगे बेच करके या किसी भी तरीके से, तो उसको डिले कर सकते हैं, अगर सारे लोग राजी हैं तो। और शेख अगर बांटा ऐसे मतलब जाए कि किसी को मतलब ज्यादा मिल जाता है, क्योंकि जब बेचते हैं तो तभी सही हिस्सा मिलता है सबको, लेकिन जब घर को डिवाइड किया जाता है तो सही तरीके से हर किसी को पूरा, किसी को ज्यादा मिल जाता है, किसी को कम, हाँ, लेकिन सबकी बिल्कुल। रजा है, इसमें रजामंदी है, तो फिर उस पर तो कोई गुनाह नहीं होगा ना, अगर सब राजी हैं, भरोसा। बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर घर को बांट कर बेच करके तकसीम करेंगे तब तो बराबर मिलेगा, लेकिन अगर घर को ऐसे ही तकसीम करेंगे तो किसी में थोड़ा सा कम, किसी में थोड़ा सा ज्यादा जाएगा। अगर सारे वरसा राजी हैं तो ये जायज है। और आप एक वसूली बात जानिए विरासत के बाब में कि अगर सारे वरसा की रजामंदी से किसी एक वारिस को ज्यादा दिया जा रहा है तो कोई हरज की बात नहीं है, क्योंकि बंदों के हुकूक के बारे में ये उसूल है कि अगर कोई आदमी अपने हक से तनाजुल कर रहा है तो उसका तनाजुल करना जायज है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा शेख। बारकल्लाहु फीकुम, बहुत बहुत शुक्रिया उसामा अहमद भाई। इब्ने आदिल बासित में आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख, ये सवाल था कि खिलाफत के बारे में, खिलाफत एक सुन्नत है। सो आजकल तो कोई भी मुल्क खिलाफत को लाने में कुछ कोशिश नहीं कर रहा है, तो उन उमरा के बारे में क्या फतवा दिया जाएगा, और उन शयूख के बारे में क्या फतवा दिया जाएगा जो खिलाफत की बात भी नहीं करते, और जो खिलाफत की बात करते या अकीदा रखते हैं खिलाफत पर, उन्हें इस्लामिस्ट कहते हैं या कुछ कहते हैं। तो इसमें दो सवाल है कि देखिए भाई, अगर आपने जो सवाल किया है, सवाल का जवाब शुरू में आपने खुद दे दिया, हमसे सवाल नहीं किया बल्कि हमें बताया है कि खिलाफत से ये सुन्नत है। ये फैसला आपने कहाँ से कर लिया कि खिलाफत ये सुन्नत है? देखिए, मुसलमानों का कोई हाकिम होना, किसी की इमारत में, किसी की हुकूमत में रहना, ये मुसलमानों के लिए वाजिब है। अब वो उसकी सूरत खिलाफत भी हो सकती है, उसकी सूरत मुलूकियत भी हो सकती है। जरूरी नहीं है कि वो खलीफा हो। आप उसको खलीफा से ताबीर करें, आप उसको किंग से ताबीर करें, मलिक से ताबीर करें, बस मुसलमानों का हाकिम होना चाहिए। और ये खिलाफत और मुलूकियत के दरमियान फर्क करके, और खिलाफत को शरई बता करके और मुलूकियत को गैर शरई बताना, ये मौलाना मौदूदी साहब ने शुरू किया है। मौलाना मौदूदी साहब से पहले इसका कोई तस्वुर नहीं था हमारी शरीयत के अंदर। असल ये है कि मुसलमानों का हाकिम होना चाहिए, अमीर होना चाहिए। आप उसको खलीफा कहें, आप उसको मलिक कहें, उसको कोई भी नाम दें,
जी शेख, तो सवाल जी वही मुसलमानों का, तो मुसलमानों का तो कोई खलीफा नहीं है या फिर मैं वो वही आमिर नहीं है। मुसलमानों का क्यों नहीं अमीर है? ये इस्लामी तकरीबन जो है मेरे ख्याल से 50 से ज्यादा ममालिक है, क्या वहां पर कोई हाकिम नहीं है? इस्लामी ममालिक 50 से ज्यादा हैं, वहां पर कोई ना कोई हाकिम है। शेख अब लेकिन ये वो अलग मुसलमानों सुनिए का नहीं सुनिए है, सवाल ये है, ये अलग सवाल ये आप है। ये सवाल कर सकते हो कि वहां पर मुकम्मल तौर से बहुत सारे ममालिक में इस्लामी निजाम नाफिज नहीं है, निजाम ये कायम। सवाल आप कर सकते हो, लेकिन ये आप नहीं कह सकते कि वहां पर मुसलमानों का कोई हाकिम नहीं है। हाकिम है। शेख आप सवाल समझे नहीं, सवाल ये जी है कि समझा दीजिए। मुसलमान सवाल समझ में मुसलमान आ गया उम्मत भाई। है। नहीं शेख, मुसलमान एक उम्मत का कोई ये नहीं है, आप समझ रहे, आप वो एक जो आप कह रहे हैं, जो हाकिम कह रहे हैं, वो तो एक ये है, स्टेट है, जो एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। तो मेरा अच्छा सवाल ये था ठीक कि है, मुसलमानों का एक पूरे उम्मत का कोई कोई मलिक नहीं है, कोई ये नहीं है, हाँ तो सुनिए जबकि ये तो सुन्नत रही है सहाबा की, तो आजकल क्यों नहीं है कि अलग अलग क्यों है, हम इतने देश क्यों है? मेरा सवाल ये था। देखिए भाई, ये बात आपने कहां से समझी कि पूरी दुनिया के जो मुसलमान हैं उनका एक ही हाकिम होना चाहिए? ये बात आपने कहां से समझी? ये गलत है, बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट गलत है। दुनिया इतनी बड़ी है। देखिए सहाबे कराम के ज़माने में जब मदीना स्टेट से इस्लामी हुकूमत फैलने लगी तो एक हाकिम होता था, और जाहिर है पूरी दुनिया में तो इस्लामी हुकूमत कायम नहीं हुई थी, तो उस वक्त ये चीज़ मुमकिन थी। अभी पूरी दुनिया में दुनिया का निज़ाम बदल चुका है, दुनिया में सियासत का निज़ाम बदल चुका है। अलग अलग इलाकों में जाहिर है एक इस्लामी स्टेट यहाँ पर है, उसके बाद 4-6 स्टेट ऐसे हैं जो इस्लामी नहीं है, उसके बाद कोई एक और इस्लामी स्टेट है। दोनों का हाकिम एक कैसे हो सकता है? और ये बात आप जहन से निकाल दें कि इस्लाम में ये कॉन्सेप्ट है कि पूरी दुनिया के मुसलमानों का एक हाकिम होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस मुसलमानों का हाकिम होना चाहिए, चाहे 50 स्टेट हो, कोई हरज की बात नहीं है। जी ठीक है शेख, लेकिन ठीक है, दूसरा सवाल एक था, अगर इजाजत है तो पूछ लो। जी जी पूछ लीजिए। जी दूसरा सवाल ये है कि योग, जो कि एक कुफ्रिया ये है, इबादत है हिंदुओं की, उनकी अकीदा की किताब भी है पतंजलि योग सूत्र। तो सऊदी हुक्मरानों ने इसे स्पोर्ट्स कह के आम करने की ये दी है, सऊदी गैजेट में न्यूज भी आई थी। तो उनके ऊपर क्या फतवा रहेगा जो कुफ्र को फैलाते हैं? योग तो एक जैसे आरती करना, पूजा करना, ये वही है, उनकी अकीदा की किताब भी है पतंजलि योग सूत्र। तो उनके ऊपर क्या फतवा लगेगा जो कुफ्र को आम करते हैं? देखिए इस सवाल का जवाब मैं शायद ना दूं या ना दे पाऊं, क्योंकि हम जहां पर जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क के अंदर पाई जाने वाली एक बड़ी अक्सरियत के मजहब बराबर उस मजहब के बारे में आप सवाल कर रहे हैं, तो हमारा ये तखस्सुस नहीं है। यहाँ पर हमारा तखस्सुस यहाँ अपने दीन के मसाइल के बारे में डिस्कस करना है, जो है इन मसाइल पर गुफ्तगू करना ये हमारा मौजू नहीं है, इसलिए माजरत खां हूं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जज़ाकल्लाह खैर शेख। बारकल्लाह। अगले गेस्ट है आरिफ, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें भाई। जी आरिफ साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शेख। जी फरमाएं आरिफ में। जी जी मेरी आवाज आ रही है शेख? हाँ आ रही है, बोलें। जी 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 शेख, मेरा सवाल है कि कुरान शरीफ को हाथ में लेकर जैसे उंगली मतलब टच करके ये तिलावत करने के लिए, जैसे हम तिलावत करते हैं, उसको तिलावत करने के वजू से होना क्या फर्ज है? अगर आप बावजू होकर के पढ़ें तो ये अफजल है। ये इख्तलाफी मसला है, लेकिन मैं आपको नसीहत करूंगा कि जब भी आपको कुरान को हाथ में लेकर पढ़ना हो, आप बावजू होकर के कुरान पढ़ें, ये अफजल है। लेकिन बहुत सारे उलमा ने इसको जायज़ नहीं कहा है, बहुत सारे उलमा ने जायज़ भी कहा है, लेकिन अफजल होने में किसी का इख्तलाफ नहीं है, इसलिए आप जो है बावजू होकर के तभी कुरान को हाथ में लें। जी जी शेख, और एक छोटा सा सवाल है मेरा। जी पूछ लीजिए। जी जैसे हमको पता चलता है हदीसों से कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब जादू हुआ तब एक कुएं के अंदर एक जो कंगी में 11 गीटे मारकर वो वहां पे डाल दिया गया था, तो अल्लाह ने बता दिया वहां पर एक कंगी है, उसको
11 आयतें पढ़ के उसे खोलो तो वो खत्म हो जाएगा। तो अगर हमारे यहाँ पे अगर कोई किसी किसी मिट्टी में कुछ मिट्टी के अंदर कुछ देता है या फिर किसी के अंदर कुछ अंदर डाल के, हमें तो पता नहीं चलेगा, उसका असर खत्म करने के लिए हम क्या करें? शेख भाई ने बहुत अहम सवाल किया है। जी एक ऐसी बीमारी के बारे में सवाल किया है जो हमारे मुआशरे में नासूर बनता जा रहा है। जी हमारे मुआशरे में बहुत सारे लोग जादू करते हैं, लोगों के लिए मुख्तलिफ अपने अगराज़ व मकासद के लिए जादू करवाते हैं, और आम तौर से उसको नाम क्या देते हैं कि हमने दुआ करवा दिया है। तो सबसे पहले तो ऐसे लोग ये जाने कि ये दुआ नहीं है, ये जादू है, और जादू कुफ्र है। हमारी शरीयत में जादू करने वाले, जादू करवाने वाले, उससे राजी होने वाले, इन तमाम लोगों की सजा कत्ल है, कत्ल। ये इतना बड़ा जुर्म है। तो ये जिसको आम तौर से लोग दुआ, तावीज़, इस तरह की चीजें कहते हैं हमारे मुआशरे में, और धड़ल्ले से करवाते हैं, जो है औरतों के लिए करवाते हैं, मर्दों के लिए, मियाँ बीवी के दरमियान इख्तलाफ के लिए और मुख्तलिफ मकासद के लिए, ये सब जादू है। चाहे वो कोई मुल्ला मौलवी करे, चाहे कोई पीर फकीर करे, या जो है कोई जादूगर के नाम से मारूफ हो वो करे, ये सब जादू है। तो ये बहुत ही घिनौना जुर्म है, इतना बड़ा जुर्म है कि इसकी सजा हमारी शरीयत में कत्ल है, और ये कुफ्र है। अब भाई का सवाल ये है कि अगर किसी ने जादू करवाया है, जैसे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है जादू करवाया गया था एक कंघी में, बाल में, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको निकलवा करके उसको ज़ाय कर दिया था। तो अगर आपको पता चल जाए कि फला चीज़ में जादू किया गया है, जादू करने वाले बहुत सारे तरीके इख्तियार करते हैं। कभी तो आपको किसी चीज़ में जादू करके उन्होंने खिला दिया आपको, या जो है किसी चीज़ में जादू करके कहीं पर दफन कर दिया, कहीं लटका दिया, बहुत तरीके इख्तियार करते हैं। तो अगर आपको ये पता चल जाए कि फला चीज़ में जादू किया गया है, वो चीज़ फला जगह दफन की गई है, फला जगह लटकाई हुई है, फला जगह रखी हुई है, अगर वो चीज़ आपको मिल जाती है तो फिर उस जादू का तोड़ बहुत आसान हो जाता है। उसका तरीका यही है कि वो जो चीज़ है, उस चीज़ को आप जला दें, ज़ाय कर दें। आप उसको ज़ाय कर देंगे, उसके बाद धीरे धीरे जादू का असर ख़त्म हो जाएगा। तो उसका एक तरीका ये है, बहुत आसान तरीका। कुछ उलमा को मैंने पढ़ा जो इसके मुतखस्सिस हैं, उन्होंने कहा कि अगर ऐसी कोई चीज़ आपको मिले तो उसको खोलने से पहले आप जो है कुल हुवल्लाहु अहद, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, या कुरान की कुछ आयतें पढ़ लें, उसके बाद उसको खोलें ताकि आपको उसका कोई नुकसान न पहुंचे। तो बहरहाल उसको खत्म करने का ये आसान तरीका है, अगर आपको मिल जाए तो आप उसको ज़ाय कर दें। लेकिन बेशतर केसेस में तो ये नहीं मिलता है ना। बेशतर केसेस में आपको मिलेगा कहाँ पे? जो जादू करने वाला है वो आपको बताएगा थोड़ी कि मैंने फला जगह दफना रखा है या फला जगह छुपा रखा है, और आपके पास कोई वही तो आती नहीं है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह से कि आपको पता चल जाएगा। तो बेशतर केसेस में 99% या उससे ज्यादा केसेस में तो आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ऐसी सूरत में भी उसका इलाज मौजूद है। आप रुकिया शरइया कीजिए, आप रुकिया शरइया कीजिए, और वो इंशाअल्लाह धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। जिस कदर आपका यकीन, आपका तवक्कुल, आपका तकवा, आपकी इबादत, आपकी नेकी, जिस तरह से आपके अंदर पुख्तगी होगी, इंशाअल्लाह उतनी जल्दी वो खत्म होगा। लेकिन आप ये यकीन रखें, अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात से यकीन रखें। अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि वमा हुम बिदारीन बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, कि जो जादूगर हैं अपने जादू से किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते जब तक अल्लाह का हुक्म ना हो। तो आप यकीन रखें कि इंशाअल्लाह अगर आपने सही से रुकिया किया, अल्लाह पर तवक्कुल किया, अल्लाह ताला के नेक बंदे बने रहे, अपने अंदर तकवा पैदा किया, तो ये चीज धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगी। जी शेख, अगर मुअज़्ज़िन और सूरह बकरा पढ़ेंगे तो ये धीरे धीरे तो खत्म हो जाएगी, वही पूछना था। जी इंशाअल्लाह बिल्कुल। मैं आपको जो है देखिए, आप सूरह बकरा और ख़ास तौर से और पूरे कुरान की आम तौर से ज़्यादा तिलावत करें। आप सूरह फातिहा कसरत के साथ पढ़ें, कसरत के साथ जितना आप पढ़ सकते हो, जितनी आपकी इस्तिताअत हो उसको पढ़ें, अपने ऊपर दम करें। इस तरह से चारों कुल पढ़ के आप अपने ऊपर दम करें, आयतल कुर्सी पढ़ के दम करें। इसी तरह से सूरह बकरा की जो आखिरी 2 आयतें हैं उसको पढ़ करके दम करें। और भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई कई दुआएं हैं, उन दुआओं को पढ़ के आप दम करें बार बार। और इससे पहले आप जो है नमाजों की पाबंदी करें, अल्लाह ताला की तरफ लौ लगाएं, अल्लाह ताला से दुआ करें।
ज्यादा से ज्यादा जिक्र व अज़कार करे, इंशाअल्लाह धीरे धीरे सब कुछ खत्म हो जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया शेख, जज़ाकल्लाह। बारकल्लाहु फीकुम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। इसके बाद मैं अगले गेस्ट को ऐड कर रहा हूँ। अगले गेस्ट है हमारे नबील। जी नबील भाई। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शेख मेरा क्वेश्चन इस फाइनेंशियल के मुतालिक है एक्चुअली, कि जैसे कि बाहर कंट्री में यहाँ से क्या होता है कि जैसे कि अगर बैंक से पैसे ट्रांसफर करने होते हैं इंडिया, तो क्या होता है कि उसमें कुछ टैक्स लग जाता है। तो इसलिए कुछ लोग क्या करते हैं कि उसका दूसरा तरीका होता है, जैसे कि अमूमन लोग उसको हुंडी जैसे नाम बोलते हैं, जिसमें क्या होता है कि वो पैसे ट्रांसफर करा देते हैं वो लोग, लेकिन उन लोग क्या करते हैं कि उन लोगों का जो कमीशन होता है वो लोग ले लेते हैं। तो क्या इसमें पैसे भेजना क्या सही है? क्योंकि अगर हम लोग अगर हम लोग ऐसे जैसे कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियली जो है भेज सकते हैं पैसा, तो उससे अगर भेजेंगे तो हमें कम पैसे मिलेगा, अगर और उनके थ्रू से भेजेंगे तो थोड़ा ज्यादा पैसे मिल जाता है। आपका सवाल भाई बिल्कुल वाजे है, क्लियर है। देखिए भाई ने ये पूछा है शेख कि पैसा हुंडी से भेजना कैसा है। हुंडी एक तरीका है, हवाला जिसको आमतौर से बोलते हैं, जी ये जायज नहीं है, ये मनी लॉन्ड्रिंग है। ये मनी लॉन्ड्रिंग के जो बहुत सारे तरीके हैं, उन तरीकों में से एक तरीका है जो मुल्क के कानून की खिलाफ वर्जी है। जाहिर है किसी भी मुल्क का कानून इस बात की इजाजत नहीं देता है। वो मुल्क चाहता है कि आप हमारे मुल्क से जो पैसा भेजें हमारे रिकॉर्ड में होना चाहिए, जिस मुल्क में आपका पैसा जा रहा है वहां के रिकॉर्ड में भी होना चाहिए। तो ये जो हवाला या मनी लॉन्ड्रिंग या जो है हुंडी वगैरह से पैसे भेजे जाते हैं, ये जायज नहीं है। जी भाई ठीक है, जज़ाकल्लाह खैरन शेख। बहुत बहुत शुक्रिया। अगले गेस्ट है मोहम्मद अली मोमिन, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, अपना सवाल पूछें। जी अली मोमिन भाई आप म्यूट है, जल्दी से म्यूट करके। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख शादी का मसला है, तो मैं यहाँ पे ये क्वेश्चन कर लूँ कि वो पर्सनल पूछूं, क्योंकि वो थोड़ा अलग से है। तो कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पे पूछने से थोड़ा माहौल मतलब कुछ गलत कदम उठा लें लोग। अगर ज्यादा सेंसिटिव हो तो आप पर्सनल पे पूछें। अगर वो ऐसा हो कि आम लोगों के सुनने में कोई हरज नहीं है तो आप पूछ सकते हैं। नहीं शेख, मुझे ऐसा लगता है कि मतलब यंगर्स की बात है तो प्रॉब्लम लग रही है मुझे कि पूछने से कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो इस पर आ जाइए, प्राइवेट में मैसेज कर दीजिए मुझे, मैं देख लूंगा इंशाल्लाह, फिर आपको बता जी आप मैसेज कर दीजिए। जी ओके शेख। जी मिराज हुसैन साहब मैंने आपको ऐड किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शेख ये जो नमाज के अंदर आखिरी तशहुद में जो 4 चीजों से पनाह मांगने का हुक्म है हदीस के अंदर, तो ये हुक्म वाजिब के लिए या सुन्नत है? नहीं, ये सुन्नत है। ये जो दुआ है ये वाजिब नहीं है, ये सुन्नत है। जो वाजिब है वो फ़कत तहियात है और दरूद शरीफ है। उसके बाद की जो दुआएं हैं वो सब मुस्तहब है, सुन्नत है। जी जैसे और ये पहले तशहुद में 4 रकात वाली नमाज में पहले तशहुद में दरूद पढ़ने का क्या हुक्म है? जुमहूर अहले इल्म की राय ये है कि सिर्फ तहियात पढ़ेंगे, सिर्फ तशहुद पढ़ेंगे। बाज़ उलमा ने कहा है कि दरूद भी पढ़ेंगे, लेकिन अक्सर और जुमहूर अहले इल्म की राय यही है कि सिर्फ तशहुद पढ़ेंगे, क्योंकि दरूद की कोई दलील नहीं मिलती है, वाज़ेह दलील। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। बारकल्लाहु फीकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके बाद अगले गेस्ट है लारैब नफीस, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। जी लारैब नफीस। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कि मेरा उस दिन जो सवाल था कि मर्द पढ़ सकता है कुरान या नहीं, तो मतलब जो रात में अज़कार वगैरह चलते हैं जैसे आयतुल कुर्सी वगैरह, तो ये सब पढ़ सकते हैं? भाई ने क्या कहा शेख? भाई और एक बार, नापाकी की हालत में ये पढ़ सकते हैं क्या शेख पूछ रहे हैं वो? देखिए, हाँ जी सर,
हाँ, आप अज़कार पढ़ सकते हैं, बिल्कुल अज़कार। आप कुरान नहीं पढ़ सकते हैं, अगर जनाबत की हालत में है तो कुरान नहीं पढ़ सकते हैं, आप अज़कार पढ़ सकते हैं। ठीक है। अच्छा, भाई शेख, आपको आवाज आ रही है? दूसरा ये सवाल था कि लड़की का जो वलीमा होता है ये जी आ रही है। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ जी, हेलो। जो लड़की का वलीमा होता है ये शरीयत में तो है नहीं, तो जाना चाहिए वलीमों में या नहीं? हाँ, आपकी आवाज तो आ रही है, मेरी आ रही उधर? जी आ रही है। क्या पूछा भाई ने शेख वलीमे के बारे में? आपकी आवाज असल में कट गई थी। मेरी आवाज कट गई है? इनकी भाई जो जी। हेलो, अब आ रही है? हाँ बोलिए। जी मैं ये कह रहा था कि लड़कियों का वलीमा जो शरीयत में तो है नहीं, तो जाना चाहिए इन वलीमों में या नहीं? वलीमा तो शादी शायद बोल रहे हैं, शादी का खाना बोल रहे हैं आप? लड़कियों शादी का जो खाना होता है उसके बारे में लड़कियों का। अगर वहां पे किसी हराम काम का इर्तिकाब ना किया जा रहा हो तो जाना चाहिए, अगर किसी हराम काम मुनकरात वहां पर हो रहे हैं तो नहीं जाना चाहिए। जी भाई, ठीक है। जी जज़ाकल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके बाद मैं अगले गेस्ट को ऐड कर रहा हूँ। अगले गेस्ट है इब्ने मुबीन। जी मुबीन भाई। सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख, हमारे 2 बच्चे हैं, वो गए थे तकरीर सुनने के लिए, खुतबा सुनने के लिए, तो उन्होंने सुना ज़िना हराम है। तो अब वो आकर के घर पे पूछते हैं कि ज़िना क्या चीज़ है। एक 10 साल का बच्चा है, एक 12 साल का बच्चा है। अब उनको समझाऊं कैसे? हमने कन्विंस करने की कोशिश की, लेकिन पूरे तरीके से समझाऊं कैसे? देखिए, बच्चों का जहन बहुत मासूम होता है। कई दफ़ा बुराइयों के बारे में उनका ना जानना ही ये अच्छा होता है। ये माहिरीन नफ्सियात भी कहते हैं कि इंसान का बुराइयों के बारे में ना जानना भी अच्छी बात है, ताकि वो उन बुराइयों के करीब भी ना जाए। और हम अगर अपनी शरीयत में देखेंगे, जैसे फहाशी के बारे में हमारी शरीयत ने जब बात किया तो हमारी शरीयत ने कहा कि फहाशी को वो लोग चाहते हैं कि फहाशी लोगों में आम हो जाए, उसका इजहार करते हैं। इसी तरह से मुजाहरा बिलफिस्क यानी दिखा करके गुनाह करना, इसकी बहुत बड़ी शनाअत और कबाहत आई है हमारी शरीयत में। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि जो मासूम लोग हैं, अच्छे लोग हैं, जब आप बुराई खुलेआम करोगे तो आपकी बुराई को करते हुए आप वो देखेंगे, और जो बात कभी उनके दिल में खटकी भी नहीं थी उसके बारे में सोचना शुरू कर देंगे, कल को मुमकिन है उसमें वाक़े भी हो जाएं। तो इसलिए बच्चों का जो मासूम जहन होता है, कोशिश ये करनी चाहिए कि उन बुराइयों के बारे में जब तक मुमकिन हो उन्हें पता भी ना चले। तो लिहाजा आप किसी तरह से उन बच्चों को टाल दीजिए कि हाँ थोड़ा सा और आप बड़े हो जाएं, फिर आपको बताएंगे। वो ऐसी चीजें हैं जो अभी आप नहीं समझ पाओगे, या इस तरह जो भी आप तरीका अंदाज इख्तियार करके समझा सकते हैं, उस तरह आप उनको समझाएं कि आप थोड़ा बड़े हो जाओ, अभी आप नहीं समझ पाओगे। शेख, अगर ऐसा मैं जवाब दूं तो वो ये भी तो समझ सकते हैं ना कि कहीं बाहर जाकर के पूछें और बाहर कोई गलत रास्ते गलत तरीके से बता दे। हाँ, तो फिर अगर ऐसा खतरा है तो आप बता दीजिए कुछ कि दूसरे औरतों से मिलना जुलना, उनसे ताल्लुकात रखना, इसी तरह की चीजें हैं जिनको ज़िना कहा जाता है। इस तरह आप देखिए, आप बाप हैं, आप ज्यादा बेहतर अपने बच्चों को समझते हैं कि उनको कैसे कन्विंस करना है ना? जी। अलग अलग बच्चों को समझाने का अलग अलग तरीका हो सकता है, तो जो तरीका वहां आपको मुनासिब लगे आप उस तरह समझा दीजिए। ठीक है। शेख, एक दूसरा सवाल था कि मुक्तदी सूरह फातिहा कब और किस वक्त पढ़े, या उसके मतलब इक्तदा करे इमाम की? देखिए, सूरह फातिहा पढ़ना तो जरूरी है, उसके बगैर नमाज नहीं होगी जी। तो ये मैं ये चीज कई बार बता चुका हूं कि अगर वो इमाम आपका ऐसा है कि सूरह फातिहा पढ़ने के बाद दूसरी सूरत पढ़ने से पहले थोड़ा सा सुकूत इख्तियार करता है, अगर वक्फा करता है, तो उस वक्फे में पढ़ना ये सबसे बेहतर है, जो बहुत सारे अइम्मा करते हैं इस पर अमल।
तो अगर वो वक्फा कर रहा है तो उस वक्फे में आप पढ़िए। अगर वो इमाम ऐसा है कि वक्फा नहीं कर रहा है तो फिर एक तरीका तो ये है कि जब वो सूरह फातिहा पढ़े तो उसके पीछे पीछे, आगे मत जाइए, उसके पीछे पीछे आप पढ़ते रहिए। जब उसकी सूरह फातिहा खत्म होगी आपकी भी खत्म होगी। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि जब वो सूरह फातिहा पढ़े तो आप उसको सुनिए गौर से, जब दूसरी सूरत पढ़ने लगे उस वक्त आप सूरह फातिहा पढ़ लीजिए। उसके पीछे पीछे अगर हम पढ़ेंगे तो गैरुल मग़दूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन, तो ये दोनों एक साथ पढ़ा, फिर जाहिर बात है दोनों एक साथ पढ़ना पड़ेगा, वरना आमीन हम कब कहेंगे अगर आगे पीछे हो जाते हैं। अगर भाई मेरे ख्याल से आधे सेकंड की या क्वार्टर सेकंड की बात होगी, आप पीछे पीछे अगर रहेंगे तो जब वो गैरुल मग़दूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन कहेगा उसी वक्त आप भी वहां पहुंचेंगे और आप उसको खत्म करके उसके साथ आमीन कहिए। और अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, मान लीजिए ठीक है आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, तो दो तरीके तो और भी हमने आपको बताए, उस पर अमल कर लीजिए। जी ओके सही, जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाहु फीकुम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल हलीम, आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख, जहाँ तक मैंने रिसर्च किया 98% जो इमाम है मस्जिदों के हनफी हजरात, जी, तो वो ताबीज पहनने को जायज बताते हैं, तो उनके पीछे नमाज हो जाएगी? वो क्या करते हैं शेख, क्या कहा भाई ने? ताबीज पहनने को जायज करार देते हैं शेख। हाँ। तो क्या उनके पीछे नहीं। नमाज हो जाएगी का सवाल। देखिए, नमाज आपकी इस सूरत में नहीं होगी जब वो आदमी, वो इमाम दायरे इस्लाम से खारिज हो चुका हो, उसके इस्लाम से खारिज होने का फतवा सादिर हो चुका हो। जब तक उसके इस्लाम से खारिज होने का फतवा सादिर नहीं हुआ है तब तक वो मुसलमान है, उसके पीछे आपकी नमाज जायज होगी। लेकिन आप किसी बिदाती को अपना इमाम मत बनाइए, ये आपको नसीहत जरूर करूंगा, लेकिन अगर आपने उसके पीछे नमाज पढ़ा तो आपकी नमाज हो जाएगी। शेख, वो तो रूटीन में पढ़नी पड़ती है, जहाँ हमारे एरिया में जो इमाम है हाँ, वो रूटीन में नमाज पढ़नी पड़ती है, तो वो तो तकरीबन बिदअती भी हैं, भी अकीदा भी सही नहीं है, तो नमाज भी सुन्नत के मुताबिक नहीं है, तो ऐसे कैसे नमाज हो जाएगी? बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं उनके यहाँ। भाई मेरे इसी सवाल का जवाब मैंने दिया है अभी, कि अगर कोई बिदाती है या कोई फासिक है, कोई फाजिर है, जब तक वो दायरे इस्लाम में है, और कब तक वो दायरे इस्लाम में होगा? जब तक उसके इस्लाम से खारिज होने का फतवा सादिर ना कर दिया गया हो, तब तक वो मुसलमान है। जब तक वो मुसलमान है तब तक उसके पीछे नमाज पढ़ना जायज है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अरे भाई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि सल्लू खल्फ कुल्ले बर्रिन व फाजिरिन, हर नेक और फाजिर के पीछे नमाज पढ़ो, नमाज आपकी हो जाएगी। तो क्या वो जिनकी बात आप कर रहे हैं, क्या आपका मानना है कि वो काफिर हो गए? क्या आप ऐसा मानते हैं? नहीं, मैं तो नहीं बता सकता है। हाँ, तो जब आप ऐसा नहीं मानते हैं तो आपकी नमाज सही है उनके पीछे। और जो आपने सुन्नत की मुखालफत की बात की, देखिए नमाज में कुछ चीजें ऐसी हैं जो रुकन हैं, कुछ चीजें वाजिब हैं, कुछ चीजें सुन्नत हैं। अगर कोई इमाम रुकन को छोड़ रहा है तो उसकी नमाज नहीं होगी। तो आप देखिए, क्या वो इमाम रुकन को छोड़ रहा है? जैसे मिसाल के तौर पर, नहीं, रुकन तो नहीं छोड़ते, रुकन तो नहीं छोड़ते शेख। जी, एक मिनट, शेख का शायद नेटवर्क प्रॉब्लम हुआ है। जी शेख, आपको आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है शेख। हाँ शेख, वो भाई कह रहे हैं कि वो रुकन को नहीं छोड़ते हैं। शेख, जी शेख, आपको आवाज आ रही है? शेख रिमूव हो गए हैं यहाँ से। जी अब्दुल हलीम भाई, उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा। शेख ने कहा कि वो दायरा इस्लाम से आप खारिज मानते हैं तब जो है नमाज नहीं होगी, या रुकन को वो छोड़ते हैं नहीं, मैंने शेख कफायतुल्लाह सनावरी को सुना था कि जो ताबीज वगैरह को जायज कहने पहनने को कहें, दें भी, पहनने को दें भी, तो उनके पीछे तो नमाज नहीं होगी, कफायतुल्लाह साहब कह रहे थे।
آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے, کیا بول رہے ہیں بھائی؟ शेख वो कह रहे थे कि जो ताबीज पहनने को जायज देखिए बताते हैं देखिए कैसा है ना, उनके पीछे तो नमाज नहीं होगी. एक मिनट, शेख अभी ज्वाइन हो रहे हैं. मैं भाइयों और बहनों से गुजारिश करूंगा कि फिलहाल अभी कोई भी ज्वाइन ना हो, ताकि शेख हमारे साथ ज्वाइन हो सके, और सवाल का जवाब मुकम्मल इंशाल्लाह हम लोग ले लेंगे शेख मोहतरम से. जी, और मैं जो है अभी फ़िलहाल कोई भी हमारे भाई बहनों में से कोई भी जो है फ़िलहाल स्ट्रीम ज्वाइन ना करें, अभी शेख ज्वाइन होंगे इंशाल्लाह. वैसे हमारा वक्त हो गया है थोड़ा सा, फिर भी हम लोग 1 मिनट देख लेते हैं ताकि भाई का जो है वक्त मुकम्मल हो सके. जब तक, और आप तमाम भाइयों और बहनों से गुजारिश है कि जो लोग हमारे साथ स्ट्रीम में जुड़े हुए हैं वो जो है हमारी इस लिंक को ज़रूर अपने दूसरे भाई बहनों तक शेयर करें, और जो है आप ज़रूर हमारे साथ ज्वाइन. एक काम करें अब्दुल हलीम भाई, कल की स्ट्रीम में आ जाएं. आज तो शेख थोड़ा सा रिमूव हो गया, वैसे भी वक्त हमारा हो गया, तो कल आ जाइए आप इंशाल्लाह. पहले मैं आपको ले लूँगा कल, ठीक है? कल मज़ीद आप पूछ लीजिएगा. बात ऐसी थी ना कि मैं ना वहाँ पे जाता हूँ. कल आ जाइए अब्दुल हलीम भाई. आपको आवाज आ रही है मेरी? कल की स्ट्रीम में आ जाए इंशाल्लाह. कल की स्ट्रीम में आ जाए, कल ले लेंगे शेख से सवाल, ठीक है जी? थैंक यू. जज़ाकल्लाहु खैर, बारकल्लाहु फीकुम. मैं यहीं पर आज की स्ट्रीम के अख्ताम का ऐलान करता हूँ. अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वक्त भी मुकम्मल हुआ और सवालात भी तकरीबन मुकम्मल हो गया था. तो आज के लिए बस इतना ही. मुझे दीजिए इजाज़त. इंशाल्लाह भाइयों और बहनों, कल दोबारा मुलाकात होगी. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.